हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पोइलेडी का एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है कैग। ठीक है, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कैग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत के अंदर जितने भी हमारे, एक बात देखो कि हमारे घर के अंदर जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, जो लेखा जोखा करने के, देखो वित्तीय मंत्री एक अलग चीज़ होता है, लेकिन हर एक चीज़ पर जो कंट्रोल करता है, लेखा जोखा पर कि कितना खर्च, जो उनकी जनता है उनके ऊपर कितना खर्च हो रहा है, बजट में कितना खर्च हो रहा है, किस चीज़ पर कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसका कार्य करने का काम कौन करता है? तो हमारे कैग जो है वो उसका कार्य करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक रिपोर्ट तैयार करता है हमारा कैग स्टेट की। किसकी? स्टेट की जो है, स्टेट की बोल रही हूँ मैं, कि स्टेट की जो है वो कैग एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, संचित निधि का आय व्यय, मतलब कि जो हमारी कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, इसमें आय और व्यय का एक ऑडिट करता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को फिर वो किसके सामने प्रस्तुत करता है? उस रिपोर्ट में ये वो बताता है कि ये चीज़ जो है वो कहाँ पर खर्च हुई है, कितनी चीज़ें यहाँ पर आई हैं और कितनी चीज़ें वो खर्च हुई है। तो ऑडिट करने का काम कौन करता है? हमारा कैग करता है। और अगर वो स्टेट की रिपोर्ट है तो वो उसको किसको सौंपेगा? अगर वो स्टेट की रिपोर्ट है तो वो हमारे गवर्नर को सौंपता है, राज्यपाल के समक्ष। अगर वो यूनियन की रिपोर्ट होगी तो ये प्रेसिडेंट के सामने पेश करता है। ठीक है, ओके। इसमें अगर मैं बात करती हूँ कि जो हमारा ये हमारा जो कैग होता है, इसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की पहले 65 वर्ष हो जाती है और वो काम सिर्फ उसे 5 साल हुए हैं करते हुए, तो भी उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है उसके पद छोड़ना पड़ता है। और इनके जो पहले हमारे जो कैग थे वो वी नरहरि राव थे। ठीक है, इनका जो वेतन होता है वो कितना होता है? तो इनको वेतन दिया जाता है लगभग 2.5 लाख रुपए, जो है वो 2,50,000 रुपये जो है वो इनको प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और हमारे भारत में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले 1857 में ये पद था। कब? 1857 में जो था ये पद था। लॉर्ड कैनिंग ने इस पद को बनाया था। जो हमारे फर्स्ट वाइसराय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में इन्होंने इस पद का सृजन किया था। और 3 प्रेसिडेंटीज़ के अंदर, कहाँ पर? 3 प्रेसिडेंटी के अंदर जो था वो इस पद को इन्होंने बनाया था। कहाँ कहाँ पर? तो एक था हमारा कलकत्ता, ठीक है, और एक हमारा मद्रास था, और एक हमारा जो था वो बॉम्बे था। ठीक है, इन तीनों में के अंदर, 3 प्रेसिडेंटीज़ के अंदर पहले इन्होंने कैग को जो था वो बनाया था। और ऐसा नहीं होता है कि भारत और जो भारत होती है, उन भारत और राज्य का जो कैग होता है वो अलग अलग नहीं होता। भारत और राज्य का जो कैग होता है वो एक ही होता है, जो कि हमारे उसके लिए स्टेट की रिपोर्ट भी बनाता है, और वो हमारे इसकी रिपोर्ट भी बनाने का काम कौन करता है? तो हमारा कैग जो है वो करता है। हमारे कैग का जो वर्णन किया गया है वो 148 से लेकर 151 तक किया गया है। ठीक है, 4 आर्टिकल जो है वो इससे संबंधित है, 148 से 151, 147 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा 148 आर्टिकल है, 148 आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारा जो है वो एक कैग होगा। क्या होगा? कि हमारा जो है वो भारत का एक कैग होगा। ठीक है, कि हमारा जो भारत है उसका एक कैग होगा। ये 148 आर्टिकल में जो है वो बताया गया। देखो, अनुच्छेद 148 के तहत भारत एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जो भारत सरकार रिपोर्ट, यानी कि अगर यूनियन की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को, और अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो वो हमारे राज्यपाल को जो है वो सौंपता है। ठीक है, उसके बाद हमारे नियंत्रक और महालेखा के परीक्षक के कार्य क्या होते हैं? जितने भी व्यय होते हैं, ठीक है, जितने भी आय होती है, उन सबको एक ऑडिट करने
करने का काम कौन करता है, यही करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो मतलब सरकार का एक सुपरविज़न का जो काम करने का करता है ना, वो हमारा कैग ही करता है। इसका निश्चित कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, ताकि अगर देखो कोई भी हमारा जो कैग अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है ताकि उसको पहले न हटाया जा सके, ठीक है। और इसको हटाने के लिए हमें 148 का आर्टिकल 1 है, इसमें इसको हटाने के लिए हमें जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऐसा ही सेम इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस लगाई जाती है। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, इसके अंदर जैसे कि वो हमारी जो प्रोसेस होती है ये मिसबिहेवियर की प्रोसेस होती है एंड असमर्था के आधार पर, ठीक है, और महाभियोग के आधार पर हम इनको हटा सकते हैं। अगर वो मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा से वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है कैग को हटाने के लिए, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो मान लेते हैं और कैग को जो है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे कैग हैं, पहले कौन थे, वी नरहरि राव थे, और अभी जो फिलहाल हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे भारत के 8 अगस्त 2020 से जो है वो बनाई गई हैं। तो ये हमारे कैग के बारे में था, छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।